नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी में हम बनाएंगे दोस्तों चॉकलेट केक, जो कि कम ही चीज़ों में बन जाती है दोस्तों। तो जिस तरीके से मैं आपको चॉकलेट केक बनाना बता रही हूँ दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं चॉकलेट केक। तो दोस्तों केक बनाने के लिए हम चूल्हे के पास आ चुके हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ले रखी है मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने 2 पार्ले जी लिया हुआ है, और यहाँ पे 2 चॉकलेट बिस्किट लिया हुआ है, 4 डेयरी मिल्क लिया है दोस्तों, 1 इनो लिया है, और ये मेरे घर का बना हुआ बटर है, चीनी लिया है मैंने, और यहाँ पे दूध लिया है हमने, और एक पेपर लिया है हमने। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बिस्किट को खोल लेते हैं। तो सारे पैकेट को हम फाड़कर बिस्कुट को निकाल लेंगे। बिस्कुट को हमने पैकेट से निकाल लिया है, जिसको हम एक बर्तन में इसको तोड़ देंगे। तो बिस्किट को हमने तोड़ लिया है दोस्तों। अब इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे, और इसी के साथ में हम चीनी को भी पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने बिस्किट को बारीक पीस लिया हुआ है, और चीनी को भी हमने पीस लिया है। थोड़ा सा बिस्किट पाउडर को हम रख देंगे। और अब हम दोस्तों इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर तैयार करने से पहले हम चूल्हे में आग को जला लेते हैं। आग को हमने जला लिया है दोस्तों। अब हम इस पर रखेंगे कुकर को। तो हम आज केक बनाएंगे कुकर में दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों। तो कुकर को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, तब तक हम बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो बिस्किट पाउडर में हम थोड़ा सा डालेंगे चीनी को, ताकि हमारा केक मीठा आए। तो चीनी को हमने डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो चीनी को मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर केक का बैटर तैयार करेंगे। तो दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। दूध हम थोड़ा सा और डालेंगे। तो बैटर को हमने अच्छी तरह से बना लिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों इनो। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का इनो ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दूध, और इसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इनो को मिलाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा पैन लिया है दोस्तों, इसे तड़का पैन कहते हैं। तो इसी में हम थोड़ा सा लगाएंगे बटर को। तो इस तरह घुमाकर हमें बटर को लगा लेना है अच्छी तरह से। तो हमने बटर को लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों पेपर लिया हुआ है, ये साधारण पेपर है। तो इसे भी हम इसमें भी हम बटर को अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो बगैर पेपर के भी बना सकते हैं। तो मैंने साधारण पेपर ही लिया हुआ है। इसे केक जो है बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाता है। तो पेपर में हमने बटर को लगा लिया है। अब इसे हम रख देंगे इसमें। तो कुकर को हमने चूल्हे पे रखा हुआ था। तो कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रख देंगे एक कटोरी। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, स्टैंड भी रख सकते हैं कोई भी। तो मैंने कटोरी रखा हुआ है दोस्तों। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। हम इसको खोलकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं तो दानेदार दिख रहा है। तो हमारा बैटर एक बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक बार हम फिर फेंट देते हैं। तो केक के बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है दोस्तों। अब इसे हम डालते हैं पैन में। पैन में हमने अच्छी तरह से बटर लगा लिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर भी मैंने अच्छी तरह से चिपका दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे बैटर को। तो बैटर को हमने डाल दिया है दोस्तों। तो बैटर को हम धीरे से इसमें रख देंगे कुकर में। तो बर्तन को हमने रख दिया हुआ है। अब हमें कुकर के ढक्कन को लगाना है। तो कुकर के ढक्कन में हमने दोस्तों यहाँ पे रबड़ लगाया हुआ है, और सीटी हम नहीं लगाएंगे। तो ढक्कन को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे, और आंच को हम धीमा कर देंगे दोस्तों। जब तक हमारा केक पक रहा है दोस्तों, तब तक हम चॉकलेट को टुकड़ों में कर लेते हैं।
तो पहले हम पैकेट को फाड़ेंगे। तो चॉकलेट को हमने टुकड़ों में कर लिया हुआ है। तो लगभग दोस्तों 15 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन को खोलकर देख लेते हैं। तो केक हमारा फूल चुका है अच्छी तरह से। तो हम केक को चेक कर देख लेते हैं। तो दोस्तों केक अभी अच्छी तरह से पका नहीं है। दोबारा ढक्कन को हम लगा देते हैं। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को दोबारा खोलकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम एक चाकू से इसे चेक कर लेते हैं। तो चाकू में बेटर नहीं लग रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब केक हमारा अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। कुकर को हमने नीचे उतार लिया है दोस्तों। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। बर्तन को हमने बाहर निकाल लिया है दोस्तों। तो इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत ही गर्म है, तो ठंडा हो जाएगा तब इसे हम केक को बाहर निकालेंगे। तब तक हम क्रीम को तैयार कर लेते हैं। कुकर को हमने दोबारा चढ़ा लिया है दोस्तों। तो इसमें हम डालेंगे पानी को। तो पानी को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। हमारे पानी में उबाल अच्छी तरह से आ रहा है, तब तक हम केक को देख लेते हैं। तो केक का बर्तन थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम चाकू से इस तरह से अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बटर लगाने से ये केक पहले ही अपने आप अलग हो चुका है। तो इसे हम एक बर्तन में पलट देते हैं और इस तरह हम हाथों से थपथपाकर केक को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह हमें हल्के हाथों से पेपर को हटा लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो पानी में हमने रखा हुआ था इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो अब हम इस पर रखेंगे एक बर्तन। तो बर्तन को रखने के बाद दोस्तों अब इसमें डालेंगे हम डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो चॉकलेट को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। तो दूध को डालने के बाद दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए चॉकलेट को पिघला लेंगे। तो चॉकलेट को हम अच्छी तरह से इस तरह चलाते हुए पिघला लेंगे। तो चॉकलेट को दोस्तों हमने अच्छी तरह से पिघला लिया हुआ है। तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बटर ताकि इसमें लाइट आ जाए। बटर को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिर मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट पेस्ट में कितना अच्छा शाइन आ चुकी है। तो चॉकलेट हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। तो चॉकलेट पेस्ट को हमने उतार लिया है दोस्तों। अब इसे हम केक पर थोड़ा सा गिरा देंगे और बाकी का पेस्ट हम रख देंगे। तो इस पेस्ट को हम इस तरह से चारों बगल लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा हमें पेस्ट इस तरह चारों तरफ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चॉकलेट पेस्ट को हमने चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दिया हुआ है। तो इसे हम थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों लगभग 20 मिनट तक हमने केक को इसी तरह छोड़ दिया हुआ था। तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम दोबारा इस पर केक पेस्ट डाल देंगे। इसे हम फैला देंगे अच्छी तरह से। तो बाकी के बचे हुए पेस्ट भी दोस्तों हम इसी पर डाल देंगे। तो केक को हमने बना लिया है दोस्तों। अब हम इसके सजावट के लिए थोड़ा सा फूल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक को रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो सजावट के लिए दोस्तों हमने जो थोड़ा सा बिस्किट पाउडर हमने रख लिया हुआ था, तो इसी का हम बनाएंगे केक पर सजाने के लिए फूल। तो फूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं दूध। तो दूध को डालने के बाद दोस्तों इसे हम हाथों से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो बिस्किट के पाउडर को हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। ये बहुत ही अच्छा डो तैयार हो चुका है। तो इसी से दोस्तों हम बनाएंगे फ्लावर को। तो थोड़ा थोड़ा हम लोई बना लेंगे। तो एक लोई को लेकर हम इसका गोला बना लेंगे और इसे हाथों से हम चिपटा कर लेंगे और इसे हाथों से ही हम इसे बढ़ा लेंगे और साथ में हम चिकना करते जाएंगे। तो एक रोटी हमने बना लिया हुआ है दोस्तों। अब हम इसी तरह सभी लोइयों को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने रोटियों को बना लिया है दोस्तों। अब हम बनाएंगे फूल को। तो फूल बनाने के लिए हमें एक पर एक
तो यहाँ पे हमने रोटियों को रख दिया हुआ है, तो 4 पीस हमने रखा हुआ है। तो इसे अब हम हल्के हाथों से इस तरह मोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से मुड़ गए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो इसको हम अब बीच से काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फूल हमारा बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसे हम फैला देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा फैला देंगे। तो इसी तरह दोस्तों हम और फूलों को भी बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बिस्किट पाउडर से गुलाब के फूल बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। तो अब हम क्रीम को तैयार करते हैं। तो जो हमने बटर लिया हुआ है दोस्तों, इसी में से हम 1 चम्मच बटर को लेंगे और बाकी के बटर हम रख देंगे। तो इस बटर को हम इस तरह चम्मच के सहारे हम फेंटेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह फेंट लेंगे। तो एकदम ये देसी तरीका है दोस्तों। आप इस ऐसा क्रीम जो है घर पे भी बना सकते हैं। तो बटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। तो चीनी को डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे और इसे भी अच्छी तरह हम फेंट देंगे। तो चीनी को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब 1 चम्मच हम चीनी को और ले लेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से इसी में मिला देंगे। चीनी हमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है दोस्तों, और डालकर इसे हमें अच्छी तरह से मिलाते रहना है, ताकि हमारा क्रीम बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो। क्रीम को हमने तैयार कर लिया है दोस्तों। अब इसे हम एक पन्नी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रीम को भरने के लिए एक पन्नी लिया हुआ है, जिसे मैंने त्रिकोण काट लिया हुआ है दोस्तों। इसमें हम क्रीम को भरेंगे। तो क्रीम को हमने पन्नी में भर लिया है दोस्तों। अब इसे हम ऊपर से इस तरह घुमा देंगे, ताकि हमारा क्रीम जो है ऊपर न जाए। तो इस कोने पे हम थोड़ा सा छेद करेंगे। हमने छेद कर दिया हुआ है। तो अब हम दोस्तों केक को सजाएंगे। तो यहाँ पे हमने केक को निकाल लिया हुआ है दोस्तों फ्रिज में से। तो अब हम केक को सजाएंगे। तो फूल को हमने रख दिया है दोस्तों। अब हम क्रीम से सजाएंगे। तो इस तरह हम दबाते हुए क्रीम को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों आप क्रीम से चाहे जो भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इस पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं, बर्थडे भी बना सकते हैं, एनिवर्सरी पे भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्रीम हम फूलों पर भी रख देंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो क्रीम को हमने लगा लिया है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा चॉकलेट का चूरा डालेंगे, ताकि हमारा केक देखने में और अच्छा लगे। तो दोस्तों केक हमारा बनकर तैयार है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। चॉकलेट केक हमारा बनकर तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? तो जिस तरीके से मैंने आपको चॉकलेट केक बनाना बताया है, तो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।